बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की कि कुंडली में कुछ खास स्थितियां होती हैं, कुछ खास चीजें होती हैं जिसमें जब बुध का प्रवेश होता है या बुध का संयोग होता है तो बुध अपने आप में विशेष हो जाता है। बुध की 4 विशेष स्थितियों के बारे में आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि बुध की इन 4 विशेष स्थितियों के प्रभाव क्या हैं। बुध की पहली और सबसे मजबूत स्थिति क्या होती है? पहली स्थिति है भद्र योग। भद्र योग कब बनता है? अगर कुंडली में बुध कन्या राशि में हो यानी 6 नंबर में हो या मिथुन राशि में हो यानी जहां 3 नंबर लिखा हो वहां बुध बैठा हो तो कुंडली में भद्र योग बनता है। भद्र योग अगर कुंडली में होता है तो इससे व्यक्ति धनवान होता है और बड़ा बुद्धिमान होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। इससे व्यक्ति को खूबसूरती मिलती है, वाणी मिलती है, बुद्धि मिलती है और चतुराई का वरदान मिलता है। बुध अगर भद्र योग में है तो बुध का मतलब होता है ये बुद्धि वाला पार्ट ना, तो बुध जो है वो ब्रेन को बहुत शार्प कर देता है, दिमाग को बहुत अच्छा कर देता है। और बुध चूंकि वाणी का अधिपति है इसलिए जबान को बहुत अच्छा कर देता है, सुंदर बनाता है, आदमी बहुत क्लेवर, बहुत चालाक हो जाता है। भद्र योग वाले लोग वाणी के क्षेत्र में और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में, जहां पर चीजों को लिखना हो, बोलना हो, बताना हो, कहना हो, जो फील्ड ऑफ एक्सप्रेशन है उस क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देते हैं। इस योग वाले लोग ज्यादातर अधिक क्षेत्रों में या आर्थिक क्षेत्रों में उच्च पद पर पाए जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि बुध जब लीड करता है कुंडली में या मजबूत होता है तो ये बेसिकली कॉमर्शियल प्लेनेट है ना, इसलिए ज्यादातर लोग कॉमर्स के फील्ड में या फाइनेंशियल सेक्टर्स में या कंसल्टेंसी के सेक्टर्स में काफी ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इन लोगों को अपनी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भद्र योग निष्फल हो जाएगा अगर आप अपनी बुद्धि से दूसरों को मूर्ख बनाएंगे या अपनी बुद्धि का प्रयोग करके दूसरों को परेशान करेंगे तो भद्र योग का जो शुभ परिणाम है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो भद्र योग अगर कुंडली में है तो आप गजब के बुद्धिमान होंगे, गजब के इंटेलिजेंट होंगे, धनवान होंगे, सुंदर होंगे, लेकिन याद रखिए इसका दुरुपयोग मत करिएगा वरना ये योग काम करना बंद कर देगा। दूसरी स्थिति, सेकंड पोजीशन क्या है? दूसरी स्थिति है लग्न में बुध। जो कुंडली का सबसे ऊपर वाला खाना होता है, बीच का जो खाना होता है उसे कहते हैं लग्न। जब यहां पर मरकरी बैठता है, जब यहां पर बुध बैठता है तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। बुध जब लग्न में बैठ जाता है तो बुध को दिग्बल मिल जाता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है जिसे दिग्बल कहते हैं। और बुध जब कुंडली के लग्न में बैठेगा तो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। यहां से बुध अत्यंत शुभ प्रभाव प्रदान करता है, लेकिन यह बुध मीन लग्न में शुभ नहीं होता, क्योंकि मीन लग्न में बुध नीच राशि का हो जाता है तो उसकी शुभता उतनी ज्यादा नहीं होती है, होती है तब भी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए ये बुध लग्न में अगर बैठेगा मीन राशि को छोड़ करके तो 99% मामलों में ये ताकतवर बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान और गणितीय विषयों के जानकार होते हैं। लग्न में जब बुध बैठता है तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, उसका जो कैलकुलेशन है, उसका जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो काफी अच्छा होता है। ऐसे लोग वाणिज्य के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में, टैक्स के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में और वाणी के क्षेत्र में आगे रहते हैं। अगर इस बुध को बृहस्पति का साथ मिल जाए, लग्न में बैठा हुआ हो बुध और उसको कहीं से बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाए
तो व्यक्ति के पास इंट्यूशन यानी अंतर ज्ञान, पहले से चीजों को जान लेना या समझ लेना, इसकी कला आ जाती है। ऐसे लोगों को नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए ताकि बुद्ध की शक्ति अच्छी बनी रहे, जीवन बेहतर बना रहे, और अपनी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जो शुभ योग हैं कुंडली के, अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो शुभ योग आपको फल देना बंद कर देंगे।